नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आपको हमने बहुत पहले ही ये बात बता दी थी कि ललन सिंह और अशोक चौधरी, जो कि दो जदयू के ऊपर के स्तंभ हैं, इन दोनों के बीच शीत युद्ध की स्थिति बन चुकी है। आज लगभग उस खबर को किए हुए 11-12 महीने हो गए हैं। आज ये चीज़ें वास्तविक तौर पर ज़मीन पर उतरने लगी हैं। 3 दिनों पहले की खबर है जब अशोक चौधरी और ललन सिंह, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दोनों के बीच जमकर आपसी द्वंद्व हुआ था। ये सब कुछ नीतीश कुमार के सामने हुआ था जब विधानसभा के प्रभारियों को बुलाकर उनका इस्तीफा लिया जा रहा था। इसी दौरान नीतीश कुमार के ये दोनों बड़े नेता आपस में उलझ गए। बताया जाता है कि बरबीघा और जमुई की राजनीति में जिस तरीके का इंटरफेरेंस है अशोक चौधरी का, उससे वहाँ के लोकल प्रतिनिधि जदयू के काफ़ी नाराज़ हैं और ये बात बार बार ललन सिंह तक पहुँच रही है। कई बार हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया कि एक एमएलसी और विधायकों का जत्था जाकर ललन सिंह से मुलाकात कर चुका है और नीतीश कुमार को भी ये बात प्रेषित कर चुका है कि अशोक चौधरी जिस तरीके का इंटरफेरेंस चाहते हैं बरबीघा, जमुई और मुंगेर की राजनीति में, वो जायज़ नहीं है। जनप्रतिनिधियों की अनदेखी हो या फिर भरे मंच से अपने ही प्रतिनिधियों के खिलाफ बयान देना हो, अशोक चौधरी ने सारी मर्यादाएं संगठन की लांघी है। इतना ही नहीं, एक बार जिस तरीके से एक सरकारी कर्मचारी पर वो बिफरे थे और जिसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था, उसकी वजह से उनका प्रभारी का जो पद था इस क्षेत्र का, वो ललन सिंह ने छीन लिया था, जिसके बाद से बताया जाता है कि कटुता और बढ़ गई थी। बस मौके का इंतज़ार था। ललन सिंह ने भरी सभा में अशोक चौधरी को रोका और ये कहा कि क्यों इंटरफेयर करते हैं बरबीघा की राजनीति में। बरबीघा के वहाँ के विधायक सुदर्शन, जो एक समय में अशोक चौधरी के काफ़ी करीबी बताए जाते थे, जिनके साथ उनका मनमुटाव हुआ और ये खबर आने लगी कि बरबीघा की उस विधानसभा सीट से शायद अपनी पुत्री या किसी और को चुनाव लड़ना वो चाहते हैं अशोक चौधरी, जिसकी वजह से उनके और विधायक के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। अब इसकी वजह से ये विवाद इतना बढ़ता है कि ललन सिंह जब टोकते हैं अशोक चौधरी को, तो उनके और अशोक चौधरी के बीच तू मैमे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये सब कुछ नीतीश कुमार देखते हैं और देखकर अनदेखा कर देते हैं। विवाद इतना बढ़ जाता है कि अगर महिला विधायक और आसपास के जो कार्यकर्ता हैं इंटरफेयर नहीं करते तो शायद बात और बढ़ जाती। खैर, ये परिस्थितियां जदयू की शुरू से रही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष की फजीहत होती ही रही है। ललन सिंह इसमें अपवाद नहीं हो सकते हैं। आरसीपी सिंह सरीके कई नेताओं ने जिस तरीके से इस पद पर रहते हुए जो जहमत झेली है, वो सभी जानते हैं। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आज ही रणवीर नंदन, जो कि बहुत करीबी है नीतीश कुमार के और पार्टी के एमएलसी रह चुके हैं, उन्होंने पार्टी के इसी हरकतों की वजह से पार्टी को त्याग दिया है। प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। खबर आ रही है कि कई नेता बड़े बड़े पार्टी के अलग अलग पार्टियों के संपर्क में हैं। यहाँ तक कि उपेंद्र कुशवाहा ने दावा कर दिया है कि अक्टूबर के महीने तक आते आते पार्टी समाप्त हो जाएगी या फिर राजद में विलय कर जाएगी और इस डर से कई नेता इधर उधर भाग रहे हैं। अब खबर ये आ रही है कि जब दोनों के बीच विवाद हुआ तो नीतीश कुमार ने शाम में दोनों को बुलाकर अपने आवास पर पैचअप कराने की कोशिश की, लेकिन यह पैचअप नहीं हो पाया। अब खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच पिस गए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किसका साथ दें और किसका साथ न दें। नीतीश के लिए ये तो बहुत आइडियल सिचुएशन है कि उनके नीचे के लोग उनके आसपास रहने के लिए आपस में लड़ते रहें। ऐसी परिस्थितियों को नीतीश इंजॉय करते हैं। लेकिन अब चूंकि अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच तलवारें जिस तरीके से खींची हैं, पार्टी पर इसका इम्पैक्ट पड़ने लगा है। लोग पार्टी छोड़कर भागने लगे हैं। कुनबा धराशाही होने लगा है। ऐसे में ये बात अब सार्वजनिक हो रही है कि नीतीश कुमार को किसी एक का साथ देना ही होगा। ऐसे में ये खबर आपको हम पुख्ता तौर पर बता रहे हैं कि आज नीतीश कुमार का कार्यक्रम 2 जगहों पर लगा हुआ है। जहां बांका में नीतीश कुमार का एक निरीक्षण कार्य है, वहीं जमुई भी उन्हें जाना है। ऐसे में नीतीश कुमार की इस योजनाओं के अवलोकन में यदि उनके साथ उनके परछाई की तरह रहने वाले अशोक चौधरी भी साथ होंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है। निश्चित तौर पर ललन सिंह की नज़र इस बात पर होगी कि नीतीश कुमार के साथ अशोक चौधरी जाते हैं या नहीं। विगत दिनों में नीतीश कुमार जहाँ भी गए हैं वहाँ अशोक चौधरी साथ दिखे हैं। इसी वजह से ये मामला बिगड़ता नजर आ रहा है। अब खबर आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जमुई व बांका में कार्यक्रम करेंगे।
इस दौरान वह जमुई में बरनार नदी पर क्षतिग्रस्त पुल का मुआयना करेंगे। इसके अलावा सीएम नीतीश आज मिशन संकल्प की भी शुरुआत करेंगे। सरकारी भूमि वापसी को लेकर यह अभियान चल रहा है, जिस पर नीतीश और सरकार की नज़र है। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल है वो यह है कि क्या इन कार्यक्रमों में अशोक चौधरी शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पर जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है विगत दिनों का, नीतीश कुमार के साथ लगातार अशोक चौधरी रहे हैं। ऐसे में अशोक चौधरी का नीतीश कुमार के साथ इन कार्यक्रमों में जाना, इन क्षेत्रों में जाना सीधे सीधे ललन सिंह को चुनौती होगी। काटबाज में कितने तेज हैं अशोक चौधरी, ये कांग्रेस काल से ही लगातार हम आपको बताते रहे हैं। ऐसे में ललन सिंह पर अगर सीधी नज़र अशोक चौधरी की है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जदयू के लिए और विकराल संगठन के लिए परिस्थितियां उत्पन्न होने वाली हैं। खैर, आज की इस घटना पर हमारी नज़र लगातार रहेगी। आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है। तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।